नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67 हो चुकी है। उधम सिंह नगर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 221 सैंपल की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 217 रिपोर्ट नेगेटिव है। एक मरीज स्वस्थ होकर लौटा है। कुल कोरोना मरीज 67 हैं। 46 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। 20 एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें, 20 कोरोना के एक्टिव केसेस अभी तक सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 67 हो चुकी है। उधम सिंह नगर में 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 221 सैंपल की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 217 रिपोर्ट नेगेटिव है। तो वहीं एक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटा। कुल कोरोना मरीज 67 हैं। 46 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी है इस आंकड़े को लेकर? फहीम, आपको आवाज मिल रही है? जी जी तृप्ति, आप बिल्कुल फहीम, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार आंकड़े यहां बढ़े भी हैं और मरीज 67 हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये आज 4 मरीज आए हैं, 3 उधम सिंह नगर से हैं और अ, ये मरीज जो है एक हरिद्वार जिले से है, रुड़की से। और 4 का आंकड़ा बढ़ जाना ये बाहर से आए हैं, इनकी जो अभी हिस्ट्री है पिछले दिनों। और जब आए हैं तो पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि उत्तराखंड में संख्या रुकी हुई थी, जी। फिर 2 पॉजिटिव आए, फिर आज इस तरीके से 67 की संख्या हो गई है। तो ये लगातार 2 दिन से जो आंकड़ा बढ़ा है 4 दिन के गैप के बाद में, ये थोड़ा चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के ज्यादातर जो ग्रीन जोन है और उसके बाद जो ऑरेंज जोन है, जो ऑरेंज जिले हैं कैटेगरी में, उनमें गतिविधियां बढ़ी हैं, जी। आर्थिक बाजार खुलने की गतिविधियां बढ़ी हैं। तो ऐसे में इन 2 दिनों में पॉजिटिव केसेस एकदम से बढ़ना, ये थोड़ा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ओपन मार्केट में, ओपन बाजार में लोगों का आना जाना बढ़ा है। और ऐसे में ये बाजार के खुलते ही पॉजिटिव केस आना, थोड़ा सा चिंता जाहिर हो रही है इसमें। और प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर के अलर्ट हो गया है। हालांकि दोपहर से जैसे ये केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो सभी को, इनको जो नजदीकी लोग हैं, इनके जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके क्वारंटीन करने का काम चल रहा है। और अभी और उम्मीद है कि आज और कल में क्वारंटीन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ये चिंता इसमें बढ़ी है। और कहीं ना कहीं लोगों को खुद इस बात को समझने की जरूरत है, शायद कि जब क्वारंटीन, जब लॉकडाउन पूरी तरह से पालन था और बाजार गतिविधियां खुली नहीं थी लॉकडाउन पार्ट 2 तक, तो उस समय तो थी जिम्मेदारी लोगों को घर रहने की। लेकिन जैसे ही बाजार खुले हैं या जी। गतिविधियां बढ़ी हैं आर्थिक बाजार की, तो ऐसे में और ज्यादा शायद लोगों को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। उन लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की और ज्यादा जरूरत है, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की। और ये जिम्मेदारी व्यक्ति पर, आम नागरिक पर और ज्यादा बढ़ गई है, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। और तभी हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए फहीम, अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जल्द ही दिल्ली से भी लोग ट्रेन से उत्तराखंड आ सकेंगे। आपको बता दें, इसके लिए उन्होंने, सीएम रावत ने रेल मंत्री से अनुरोध भी किया है। सीएम ने अनुरोध करके रेल मंत्री से दिल्ली से ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली से करीब 40,000 लोगों ने उत्तराखंड आने के लिए आवेदन दिया है। सभी लोगों का किराया उत्तराखंड सरकार ही वहन करेगी। ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात्रि मेरी केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे 40,000 के करीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो वापस उत्तराखंड अपने घर आना चाहते हैं,
क्योंकि रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही रेलें चलेंगी। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं, और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा, और उन्होंने कहा कि रावत जी, आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे, आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए, तो हम आपको रेल उपलब्ध कराएंगे। और इसमें एक और व्यवस्था थी कि एक ही स्टेशन पर रेल रुकेगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे राज्य में की परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न हैं, इसलिए आप हमको 2 स्टेशन पर रुकने की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने उस बात को भी स्वीकार किया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को उन्होंने तत्काल उसी समय फ़ोन करके और मुझे भी सुनाया कि आप उनको जैसा वहाँ से प्रस्ताव आए आप उसको वैसा स्वीकार करके और उत्तराखंड को रेल दे दीजिए। तो मैं एक बार फिर रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब हमारे जो लोग दिल्ली से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, तो अब हम बड़ी संख्या में उनको एक साथ यहाँ पर ला पाएंगे, क्योंकि बसों में तो सीमित 25-30 लोग ही आ पाते हैं। रेल में 1000-1200 से लोग आ सकते हैं एक साथ में, तो उससे अब सुविधा होगी, लोगों को आने जाने की भी सुविधा होगी। और मैं सभी अपने रेल यात्रियों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो रेल यात्रा आप करेंगे उसका खर्चा पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार तेजी से कार्य कर रही है। लंबे समय से उत्तरकाशी जिले के प्रवासी दिल्ली में फंसे थे। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि दिल्ली में फंसे उत्तरकाशी के 129 प्रवासी शनिवार को सुबह 4 बजे सरकारी बसों से चिन्याली सौड़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी गहनता से स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग किया। किसी भी प्रवासी में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए। एहतियात के रूप में 9 व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि तहसील भटवाड़ी, डूडा और चिन्याली सौड़ के 120 प्रवासियों को उनके गंतव्य के रवाना किया गया, जिन्हें गाँव के स्कूल और आंगनबाड़ी में क्वारंटाइन किया जाएगा। गुड़गांव से आई हूँ, पटेल नगर से। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लिए सुविधा की अच्छी की है, हमें खाने पीने का मतलब पानी का भी हमारे साथ व्यवस्था थी, फ्री सेवा थी हमारे साथ यहाँ पे, और बहुत अच्छे से हम चिन्याली सौड़ में पहुँच चुके हैं। गुड़गांव से आई हूँ। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। जगह जगह एक दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इन दिनों प्रवासियों को उनके राज्यों में बुलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमनियो कस्बे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बिहार के मजदूरों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। पैदल ही अगस्त मुनि से बिहार के लिए बाहर चले गए मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों ने पैदल जाना उचित समझा। इस बीच प्रशासन को जब खबर लगी तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मजदूरों को रोका गया। मामले में रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने कहा कि मजदूरों को रोका गया। मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था पहले से की गई थी। मजदूर यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो उनके घर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे फंसे हुए मजदूर हैं जो लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने जितने भी मजदूर रुद्रप्रयाग या अगस्त्यमुनि तक पहुंचे थे उनके लिए हमने कैंप की व्यवस्था की। अब क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान कर दी गई है तो कई मजदूर इसमें पैदल भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनकी स्टेट गवर्नमेंट से लगातार संपर्क में हैं। जो भी अपने प्राइवेट वाहन से निकलना चाहता है या बुक किए हुए वाहन से निकलना चाहता है, हम लोग तत्काल उनको परमिशन जारी कर रहे हैं। जो अपने वाहनों से नहीं निकल पा रहे हैं उनको हम लोग उनकी सरकारों से बात करके उनके लिए बसों की व्यवस्था कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी लोग अपने राज्य जाना चाहें वो सभी लोग अपने राज्य पहुंचे।
ऋषिकेश के मुनिकी रेती से आज अलग अलग जगह से लगभग 40 बसें पहुंची हैं, जिनमें 799 लोग हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके लोग अपने वतन लौटे हैं, जो ज्यादातर अपने घरों को पहुंच गए हैं। क्योंकि ज्यादातर के घर 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो प्रशासन ने उनको तुरंत मेडिकल चेकअप करके भेज दिया है। कोई मध्य प्रदेश, तो मोहाली, चंडीगढ़, कोई गुजरात, तो कोई गुरुग्राम से लगातार यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। चौधरी है और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और मैं इंदौर से, मेरे कम से कम 9 साथी इंदौर से अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके कम से कम 50,000 रुपये हमने उस गाड़ी को बुक करके हम यहां तक पहुंचे हैं। और अभी हमें यहां पर फिलहाल प्रशासन ने रहने की सुविधा दे दी गई है, लेकिन अब देखते हैं कि कल सुबह तक प्रशासन क्या कर सकता है हमारे लिए। और मेरे जो और भी साथी हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और मैं अकेला यहाँ पर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मेरे लिए अभी यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब प्रशासन यही बोल रहे हैं कि रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ से गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने एक वो हौसला दिलाया है कि आपको यहाँ से कल भेजा जा सकता है। सर, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं इधर अपनी पर्सनल गाड़ी करके आया हूँ इधर ऋषिकेश तक, और मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। और उधर हमारी जॉब छोड़ने के कारण मैं घर वापस आया हूँ। और इधर की तरफ हमें काफ़ी सुविधा मिली है, रहने के लिए यहाँ पे दिया है, खाने की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था, हर एक चीज़ है। शौचालय इधर ही है सामने पे, और सुबह ये हम लोग हमको घर तक छोड़ देंगे। तो वहीं पौड़ी जिले में भी प्रवासियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक पौड़ी जिले में 13,000 से अधिक ऐसे प्रवासी हैं जो अपने गांव लौट चुके हैं। ये सभी नौकरी की तलाश में या नौकरी करने के लिए बाहर प्रदेशों में गए थे। पौड़ी जनपद में अब तक दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ से लोग आ चुके हैं, जिनकी व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित कर दिया गया है कि बाहर से आने वाले इन प्रवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए प्रवासियों को खाने पीने, रहने में कोई दिक्कत आती है तो जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर रहेगा। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, फिर राजस्थान से भी आ रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों के साथ कोऑपरेट करें। उन लोगों के साथ एक बाहरी व्यक्तियों के तौर पे या वैसे ऐसा व्यवहार न करें कि वो अपने घर में भी अपने आप को पराया समझें। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी है सारे ग्राम प्रधानों को, और जिम्मेदारी उनको दी गई है कि ग्राम प्रधान उनकी सारी व्यवस्था देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था अगर करनी है, गैस की व्यवस्था करनी है। तो वहीं सरकार ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना वायरस आपदा के समय में आबकारी की दुकानें तो खोल दी हैं, मगर पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को खोलने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। इसको लेकर हरिद्वार में साधु संतों में काफी रोष देखा गया है। साधु संतों ने व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करके देवालयों को खोलने की मांग की है। संतों ने उम्मीद जाहिर की है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस अस्थि विसर्जन की अनुमति दी है, उसी तरीके से केंद्र सरकार जल्द मंदिरों को खोलने की भी अनुमति दे। तो संतों ने मांग की है कि मंदिर, मस्जिद भी खोलने चाहिए। संतों की मांग है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ और उनके साथियों पर झूठे मुकदमे के विरोध में विकासनगर के तिलक भवन पर जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि बचाव और राहत कार्य में लगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ और उनके साथियों पर झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। साथ ही संजय किशोर ने यह भी कहा लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश का विधायक बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंच जाता है, यह सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। लॉकडाउन हो रखा है और कांग्रेस के लोग लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस के लोगों का पुलिस के द्वारा उत्पीड़न करा रही है। चुन चुन कर उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। माननीय तिलकराज बेहड़
अपने पैतृक गांव में थे, कोई वहाँ पर घटना घटी, वो वहाँ पर समझाने गए, देखने गए, हालात को नियंत्रण करने गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीनगर की चेयरमैन पूनम तिवारी जी किसी सार्वजनिक हित के लिए धरने पे बैठती है, उन पर मुकदमा किया जाता है। नारायण पाल जी सेवा के कार्य से कहीं जाते हैं, उन पर मुकदमा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का एक बाहुबली विधायक, उसको लॉकडाउन के उल्लंघन की और पूरे गढ़वाल जहाँ पे धाम खुले भी नहीं है वहाँ पर जाने की परमिशन दी जाती है। तो इस तरह से की ये नीति और नीति ये सरकार अपना रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके विरोध में हमने धरना दिया है। और हमारे जितने कांग्रेस के नेताओं पर जितनी मुकदमे दर्ज हुए, रिपोर्ट दर्ज हुई, उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए सरकार को।